तो दोस्तों आज हम करेंगे क्वेश्चन बैंक का 2017 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2017 का। जैसा कि आप देख रहे हैं 2017 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो 2017 में पूछे गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें। तो ठीक है, अब चलते हैं, हम वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो आप आंसर जानते हैं तो लिखते चलिएगा। आप आंसर जानते हैं तो प्लीज़ लिखते चलिएगा कमेंट में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। यहाँ पर है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ही ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो उम्मीद है, आई होप यू, आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो कमेंट में लिखना ना भूलें। तो इसका सही आंसर है शून्य, यानी कि सी। पहला का सही आंसर क्या है? शून्य। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है दोस्तों कितना? शून्य। इसके साथ अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिणामी धारिता यहाँ पे का है, परिणामी धारिता का मान होगा तो कितना होगा दोस्तों? यहाँ कमेंट में लिखते चलिए, आता है तो, नहीं तो वेट करिए। तो इसका सही, यहाँ क्वेश्चन के बैंक के अनुसार इसका आंसर दे रहा है क्या? 3/C ये आंसर है, बट ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि श्रेणी क्रम में होता है R प्लस R प्लस R1, R प्लस R1 प्लस R2। इसको R1 कर दो, इसको R2, इसको R3। तो देखिए तो 3C है, 3C है। थ्री सी है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी। इसका आंसर हो जाएगा C प्लस C प्लस C, यानी कि 3C। कितना C? 3C। तो सही आंसर होगा क्या? 3C, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 3 संधारित्र को जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो परिणामी धारिता का मान होगा 3C, यानी कि 3 कूलम, या जो कह सकते हो 3C। दो सेलों के जिनके विद्युतीय वाहक बल एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? यह क्या है? विद्युत वाहक बल। तो कमेंट में आंसर लिखें जानते हैं तो। 2 सेलों को जिनको विद्युतीय वाहक बल एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तो इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है ये बी। तीसरा का सही आंसर क्या है? बी। तो इसको आप लिख सकते हो, बी सही आंसर है। इसको याद कैसे करिएगा? तो पहले लिख देना है R2 प्लस R1 और बटा फिर यहाँ R1 प्लस R2। अब देखो यहाँ R2 से शुरू है तो यहाँ एप्सिलॉन 1 लगा देंगे क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन है, यहाँ लगा देंगे एप्सिलॉन 2। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। 2 सेलों है जिनको विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तो ऑप्शन बी एप्सिलॉन 1 इंटू R2 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू R1 बटा R1 प्लस R2। रिपीट करें ताकि आपको वीडियो में ही क्वेश्चन याद हो जाए। 4 नंबर क्वेश्चन, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता माइक्रो, इसको माइक्रो पढ़ते हैं या म्यू भी कहीं कहीं कहता है, तो कुछ भी मान सकते हैं, म्यू है तो क्या होगा? माइक्रो 1 से
एक से बहुत बहुत बड़ा होगा, माइक्रो एक के बराबर होगा, माइक्रो एक से छोटा होगा, माइक्रो जीरो के बराबर होगा। तो सही आंसर है हमारा क्या क्या, सही आंसर ये है माइक्रो एक से बहुत बड़ा होगा, बहुत बहुत बड़ा, यानी कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है तो माइक्रो यानी कि एक ग्रेटर देन म्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से बहुत बहुत बड़ा। 5 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। आई होप आप लोग को ये आंसर पता होगा। तो एम्पियर मीटर क्या है, ए एम यानी कि एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, एम्पियर मीटर। 6 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है दोस्तों। आई होप ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। तो इसका सही आंसर क्या है जो मैं बताता हूँ, निक्रोम। अर्थात विद्युत हीटर के में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व कौन सा है, तो निक्रोम। 7 नंबर क्वेश्चन, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है दोस्तों, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है, यानी कि विभवांतर के समानुपाती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा, शोषित विद्युत ऊर्जा है जो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, आंसर सी। 7 के आंसर सी, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है दोस्तों, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी जी आप लोग का पता होगा, तो कमेंट में इसका आंसर लिख दें 8 नंबर देकर। व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या मापा जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है सी, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। क्या, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या दोस्तों, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। 9 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100πt से निरूपित होता है। विद्युत धारा का आवृत्ति है, विद्युत धारा का आवृत्ति क्या है, यहाँ काफी है मीठा हुआ है, जहाँ पे का है, सॉरी जहाँ पे मीठा हुआ वहाँ पे का है, या की भी कर सकते हैं, की आवृत्ति है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 50। एक विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100πt से निरूपित होता है, विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो क्या होगा आंसर 50, सही आंसर 50। काफ़ी जी क्वेश्चन है जो आप लोग देख रहे हैं। प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात का मात्रक क्या है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर सबको पता होगा, प्रतिघात का मात्रक है, VVI क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी। आई होप इसका आंसर सबको पता होगा, तो कमेंट में 10 नंबर लिखकर इस क्वेश्चन का आंसर लिख दें, प्रतिघात का मात्रक है। तो इसका सही आंसर है ओम। प्रतिघात का मात्रक क्या है दोस्तों, ओम। प्रतिघात का मात्रक क्या है दोस्तों, ओम। शीर्ष धारा I नॉट और वर्ग मूल धारा IRMS में संबंध है, शीर्ष धारा I नॉट और वर्ग मूल धारा IRMS में संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ए, I नॉट बराबर √2 IRMS। 11 का सही आंसर क्या है दोस्तों, ए, I नॉट बराबर √2 IRMS। 12 नंबर क्वेश्चन, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। ये 10th का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार किया जाता है। होप इसका आंसर सबको पता होगा। इसका सही आंसर चलिए हम लिख देते हैं, अवतल लेंस। कौन सी लेंस, अवतल लेंस। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार करता है दोस्तों, तो अवतल लेंस। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो किस रंग का क्रांति कोण सबसे कम होता है दोस्तों, कांच से हवा में जब प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, तो किस रंग का। इसका सही आंसर होगा बैगनी कलर। क्या, बैगनी कलर अर्थात ब्लू। एक पतले प्रिज्म उसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन होगा। अगर वीडियो सही नहीं लौक रहा है तो यहाँ पे 3 डॉट होगा, यहाँ पे क्लिक कर
रेजुलेशन HD कर लीजिएगा, या 180 या 720, तो अच्छा लगेगा वीडियो। 14 नंबर क्वेश्चन, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक माइक्रो का न्यूनतम विचलन कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन होगा? तो यानी कि μ-1 का होल इंटू ए, ये सही आंसर है बी, μ-1 इंटू होल इंटू ए। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? इसका सही आंसर आई होप सबको पता होगा, तो कमेंट में लिख दें। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका सही आंसर चलिए बता देते हैं, ध्रुवन। इसका सही आंसर क्या है? ध्रुवन। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता कौन है? यानी कि ध्रुवन। एक लेंस म्यू बराबर 1.5, नाभियांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, इसका नाभियांतर एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, हो जाता है। तो कितना हो जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत, इन्फिनिटिव। 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर सबको पता होगा और काफ़ी इजी भी है, बार बार पूछा जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा है, इसका सही आंसर है डी, यानी कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर। वेक्टर यहाँ ई पे दिया हुआ है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा है दोस्तों क्या? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर। 18 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक होता है। इसका सही आंसर SM इनवर्स। 18 का सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, SM इनवर्स। 19 नंबर क्वेश्चन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, आई होप इसका आंसर आप लोगों का पता होगा या किसी को नहीं पता होगा, काफ़ी अलग टाइप का है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, लेकिन काफ़ी जी है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। याद रखना, इनमें कौन आवेश रहित है, यानी कि इनमें से किस कण के पास आवेश नहीं है? कोई आवेश नहीं है, न धन न ऋण। इसका सही आंसर होगा फोटोन कण। काफ़ी जी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लोगों को पता होगा, तो कमेंट में लिख दें, इनमें कौन आवेश रहित है? तो इसका सही आंसर होगा फोटोन कण। 21 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो इसका सही आंसर आई होप सब लोग का पता होगा, तो कमेंट में जाकर अभी जस्ट लिखते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो इसका सही आंसर है, चलिए बताते हैं, लाइम श्रेणी। क्या? लाइम श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन की कौन सी श्रेणी? तो लाइम श्रेणी। और एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? तो इसका आंसर होता है क्या? बामर श्रेणी। आप लोग याद कर लीजिएगा, बामर श्रेणी। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? तो बामर श्रेणी। और पूछेगा क्या हाइड्रोजन परमाणु के नहीं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती? तो लाइम श्रेणी। आंसर डी। 22 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूसरी बोरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर याद करने के लिए इसमें से घटा दीजिए, कितना जोड़ दीजिए, इसमें कितना 10.2, तो कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गया 4, 13 में से 10 गया 3, यानी कि 3.4। तो देखिए, तो यहाँ पे है कहीं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए, ऑप्शन ए सही है। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसके दूसरी बोरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 23 नंबर क्वेश्चन, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं।
काफ़ी जी क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग का पता होगा, तो कमेंट में लिख दें। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं अर्ध आयु। क्या कहते हैं? अर्ध आयु। 24 नंबर क्वेश्चन, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें कहाँ विक्षेपित होती है दोस्तों? बीटा किरणें कहाँ विक्षेपित होती है? तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग जानते हैं तो कमेंट में लिख दें, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में। चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में। एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। तो कैसा द्रव्य मिलाया जाना चाहिए एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए दोस्तों? तो आंसर कमेंट में लिख दें, आता है तो। चलिए, इसका सही आंसर है पंच संयोजक, यानी कि 5 तत्वों से मिला हुआ अपद्रव्य उसमें मिलाना पड़ेगा, तब हमें एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, डायोड का उपयोग करते हैं एक। डायोड का उपयोग करते हैं एक, तो कौन डायोड का उपयोग करता है दोस्तों? चलिए मैं अब आंसर बताता हूँ, रेक्टिफायर। कौन? रेक्टिफायर डायोड का उपयोग करते हैं एक, कौन? तो रेक्टिफायर। काफ़ी जी क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप लोग का पता होगा। NaND गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। NaND गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, तो इसका सही आंसर कमेंट में लिख दें। तो इसका सही आंसर है ए बिंदु बी रेखा बराबर गामा। ए बिंदु बी रेखा बराबर क्या? गामा। NaND गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, इसे बिंदु पढ़ते हैं जो बीच में डॉट है, तो ए बिंदु बी रेखा बराबर गामा। 28 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रेषण पहुंचेगा वह है। तो इस टावर का प्रेषण कितनी दूरी तक पहुंचेगा दोस्तों? तो कमेंट में इसका आंसर लिख दें। आई होप इसका आंसर आप लोगों का पता होगा, तो कमेंट में लिखना ना भूलें। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना है? तो चलिए अब मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा 56 किलोमीटर। कितना? 56 किलोमीटर तक इस टीवी का प्रसारण पहुंचेगा, इस एंटीना का। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें कि अगले वीडियो किस क्वेश्चन बैंक का, कितने ईयर्स का चाहिए, कौन सा प्रीवियस ईयर का। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।